हेलो एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपनिंग लाइंस ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स। ये जो टॉपिक है, बेसिकली दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्लियर ऑल्सो आई हैव मेड 2 वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। तो उन दोनों जो वो वीडियोज हैं इस सेम टॉपिक पर, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर आप इजीली उनको देख सकते हैं। तो ये जो आज की पर्टिकुलर वीडियो है, तो इसमें हम जो इनिशियल लाइंस होती हैं, बिगिनिंग लाइन होती हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लाइन है हमारी, समवन मस्ट हैव स्लंडर्ड जोसेफ के फॉर वन मॉर्निंग विदाउट हैविंग डन एनीथिंग ट्रूली रॉन्ग, ही वॉज अरेस्टेड। तो ये जो लाइंस हैं, ये फ्रेंच काफका का एक वर्क है द ट्रायल। इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस हैं, इनिशियल लाइंस हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो इनको आप ये जो लाइंस हैं ये आपको जरूर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे एट द एज ऑफ 12 on a freezed overcast day in the winter of 1975। तो ये जो लाइंस हैं ये खालिद हुसैन का एक वर्क है द काइट रनर। इस वर्क की बिगनिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, stately plump Buck Mulligan came from the stairhead bearing a bowl of leather on which a mirror and a razor lay crossed। तो ये जो लाइंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये जो लाइंस है ये जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसिस, जो कि 1922 में लिखा गया, पब्लिश हुआ था। इस वर्क की बिगनिंग लाइंस है, ओपनिंग लाइंस है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर कर लेनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। एक और वर्क है जेम्स जॉयस का, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सेकेंड वीडियो में मैंने उनकी उस वर्क की इनिशियल लाइंस आपको बताई थी, तो वो भी आपने जरूर करनी है। दोनों वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ वन, वो है द सन शॉन हैविंग नो ऑल्टरनेटिव ऑन द नथिंग न्यू। सो ये जो लाइंस हैं ये सैमुअल बकेट का एक वर्क है मुर्फी, जो कि 1938 में आया था। तो मुर्फी की ओपनिंग लाइंस हैं ये वाली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, there is a lovely road that runs from Ixpo into the hills. These hills are grass covered and rolling, and they are lovely beyond any singing of it. So ये जो लाइंस हैं ये एलन पैटन का एक वर्क है क्राई द बिलव्ड कंट्री। तो इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस हैं, तो ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड there was a boy called Eustace Clarence Cobb and he almost deserved it। तो ये जो लाइंस हैं ये C.S. लेविस ने एक वर्क लिखा था द वॉइस ऑफ द डान ट्रेडर। तो इस वर्क की बिगनिंग लाइंस हैं, ठीक है जी। आप एक बार फिर से देख लो, ये जो लाइंस हैं ये C.L. लेविस का एक वर्क है द वॉइस ऑफ द डान ट्रेडर, इसकी बिगनिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हियर्ड। तो ये जो लाइन है ये फोर्ड मेडोक्स फोर्ड का एक वर्क है द गुड शोल्डर। तो द गुड शोल्डर की बिगिनिंग लाइंस हैं, दिस इज द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हियर्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास, through the fence between the curling flower spaces, I could see them hitting। तो ये जो लाइंस हैं ये विलियम फॉकनर ने एक वर्क लिखा था द साउंड एंड द फरी। ये जो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इस वर्क की बिगनिंग लाइंस हैं, तो ये आपने जरूर देख लेनी है, बिकॉज दिस वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी लाइंस आने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो जरूर अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, when he was nearly 13, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow। तो ये जो लाइंस हैं ये हार्पर ली का एक वर्क है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इस वर्क की बिगनिंग लाइंस हैं। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क।
तो जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम है, चाहे आपका सेट का एग्जाम है, या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो आपको करने ही चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो दिस वर्क इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली जो बिगनिंग लाइंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जरूर करके जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, when Mr. Bilbo Baggins of Bag and announced that he would shortly be celebrating his 11th birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton। तो ये जो लाइंस हैं ये J.R.R. टोल्किन ने एक वर्क लिखा था, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else, these pages must show। तो ये जो लाइंस हैं ये चार्ल्स डिकन्स का एक वर्क है, डेविड कॉपरफील्ड, जो कि 1850 में आया था। इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपने अच्छे से जरूर करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास, You don't know about me without you have read a book by the name of The Adventure of Tom Sawyer, but that ain't no matter। तो ये जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं ये मार्क ट्वेन ने एक वर्क लिखा था, एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, 1885 में ये वर्क आया था। तो एडवेंचर ऑफ हक्कलबेरी फिन की ये बिगिनिंग लाइंस हैं, इनिशियल लाइंस हैं। एक बार आप फिर से देख लो, इनको आपने जरूर करना है, ठीक है जी। लाइंस देख लेते हैं। यू डोंट नो अबाउट मी विदाउट यू हैव रीड अ बुक बाय द नेम ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर, बट दैट इन नो मैटर। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लाइंस वो है, वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ। तो ये जो लाइन है ये सैमुअल बकेट ने एक वर्क लिखा था, द अननेमेबल, 1953 में। तो इस वर्क की बिगिनिंग लाइंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है, द नेली, a cruising yawl swung to her anchor without a flutter of the sails and was at rest। तो ये जो लाइंस हैं ये जोसेफ कॉनरेड का एक वर्क है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1902 में आया था। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की ये बिगिनिंग लाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जरूर करके जानी है आप लोगों ने। तो जो लास्ट हमारा आज का वर्क है वो है, Mother died today or maybe yesterday, I can't be sure. The telegram from the home says your mother passed away, funeral tomorrow, deep sympathy, which leaves the matter doubtful. It could have been yesterday। So ये जो lines हैं ये एल्बर्ट कामू का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, द स्ट्रेंजर, और जिसका सेकंड टाइटल है द आउटसाइडर, जो कि 1942 में आया था। तो ये द स्ट्रेंजर और द आउटसाइडर की बिगिनिंग लाइंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस ये हैं। यूजीसी नेट में इन लाइंस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपने अच्छे से देख के जानी है, ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं बस इतना ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपने इस टॉपिक को जरूर कवर करना है। 3 वीडियोस मैंने इस पे बनाई हैं, तीनों वीडियोस जरूर करनी है ओपनिंग लाइंस के ऊपर। जो पहले 2 वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस।